बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। सत्र के शुरू होते ही कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। गिरिराज सिंह द्वारा सोनिया गांधी पर की गई कथित टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ऐसे बयान देने वाले मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान मांगा है। लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ने भी इस बयान को निंदनीय बताया, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेसी खेमा मंत्री के माफी मांगने की मांग पर अड़ा रहा। लगातार नारेबाजी जारी रही। खिलाड़ियों को अभिनंदन तो करें। महिला खिलाड़ियों का अभिनंदन नहीं करना चाहेंगे तो प्लीज ऐसा क्या करते हो? प्लीज प्लीज चाहिए 1-2 मिनट की चाहिए। अच्छा वो तो ले हो गया। प्लीज 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 माननीय प्लीज अभिनंदन यहाँ खड़े खड़े करेंगे। यस प्लीज नो नो यस। माननीय सदस्यगण, मैं महिला सिंगल्स में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनने के लिए बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल तथा महिला डबल्स में विश्व में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बनने पर सानिया मिर्जा को अपनी ओर से और आप सभी की ओर से बधाई देती हूँ। ये शानदार उपलब्धियाँ राष्ट्रीय गौरव का विषय है तथा ये हमारे सभी उदयमान खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। हम साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा को उनके भावी खेल जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, श्री दिनेश त्रिवेदी जी। मैडम, I, with your permission, present the fourth report, Hindi and English version of the Standing Committee of Railway 2014-15 on demands for grant 2015-16 of the Ministry of Railways, Railway Board, as listed against my name as serial number 7 in today's order paper. And I also oppose the land bill. Opposing the land bill. That's nice. Number 8. Standing Madam, fertilizers. I beg to present the following reports. Indian English version of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizer. 1. Fifth report on demands for grant 2015-16 of the Department of Fertilizers. 2. Sixth report on demands for grant 2015-16, the demand for pharmaceuticals. 3. Seventh report on demands for grant 2015-16 of the Department of Chemicals and Petrochemicals. Item number 9, Dr. P. Venugopal. Gopal ji. Madam, I beg to present the fifth report, Hindi and English versions. और आज ये जो अशोभनीय टिप्पणी की है केवल इस देश की महिलाओं के विरुद्ध नहीं, इस देश के हर वासी के विरुद्ध और नाइजीरिया के लोगों के विरुद्ध भी ये टिप्पणी की गई है। नाइजीरिया के हाई कमिश्नर ने कहा है कि देश से हम माफी हमें चाहिए इस भारत देश से कि ऐसे मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं विदेश के दौरे पर हैं।
उनके मंत्री ऐसे टिप्पणी करते हैं और मौन व्रत प्रधानमंत्री जी साधे हुए हैं यहाँ। आज हम चाहते हैं कि केवल इस सांसद और मंत्री के द्वारा माफी न मांगे जाए, लेकिन उनका त्याग पत्र मांगा जाए और प्रधानमंत्री स्वयं माफी मांगे सदन में कि ऐसी अशोभनीय टिप्पणी हमारी अध्यक्षा के विरुद्ध किया जाए। ये हमारी मांग आपके तरफ से। बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होते ही कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। इस बीच संसद पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से संसद का कामकाज 125% बढ़ गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सत्र परिणामों से परिपूर्ण होगा। संसद में विपक्ष द्वारा कामकाज नहीं होने देने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, अगर विपक्ष सरकार पर हमला करता है तो यह और ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। प्रथम चरण अभूतपूर्व सिद्धियों से भरा हुआ था। प्रोडक्टिविटी के रूप में भी कई वर्षों के बाद संसद का सत्र सफल रहा था और सभी दलों के सहयोग के कारण रहा था। और मैं सभी दल के इस सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल मंथन होगा और सभी दलों के सहयोग से संसद में बहुत ही अच्छे निर्णय होंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और मसरत आलम और जमीन अधिग्रहण बिल पर हंगामा होना भी तय है। इस मामले पर विरोधी दलों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो बिल वो बार बार ऑर्डिनेंस के रूप में ला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जब जनता नहीं चाहती उस बिल को अमल में लाने के लिए, तो ये बाय फोर्स अनडेमोक्रेटिक मेथड और अपना जो लोकसभा में उनकी ब्रूट मेजॉरिटी है उसका उन्होंने बार बार इस्तेमाल करके ये ऐसी चीजें कर रहे हैं, इसीलिए हम वो उठाएंगे। पिछले सत्र में 100% से भी अधिक काम हम लोगों के सहयोग से हुआ, लेकिन चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे जीएसटी हो, इस पर बहस होगी। किसानों को उचित मुआवजा उनकी बर्बाद फसल का मिलना चाहिए, सबसे पहले इस पर बहस होगी। सरकार कोऑपरेट करेगी, संसद चलेगी। सरकार अड़ियल रहेगी, संसद नहीं चलेगी। भाजपा की यही आदत बन गई है कि उनकी हटकर्मी, जब उन्होंने देखा भी है कि 14 पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल एक साथ हो चुके हैं, जब एक किसान विरोधी अध्यादेश ये लेके आए हैं, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है और उनकी हटकर्मी ही उनको डुबा कर रखेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। इसलिए आज शाम 6 बजे जमीन बिल के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा होने की उम्मीद है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार से जूझ रहे किसानों के लिए आम आदमी पार्टी 22 अप्रैल दिल्ली में संसद का घेराव करेगी। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। यह घोषणा रविवार को हरियाणा आप के नेता और पार्टी की पीएसी के सदस्य नवीन जैन ने की। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को जंतर मंतर पर आप कार्यकर्ता और किसान भारी संख्या में पहुंचेंगे और वहां से संसद भवन घेरने के लिए मार्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संसद घेराव के उद्देश्य भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध और हरियाणा के किसानों को दिल्ली की तर्ज पर मुआवजा दिए जाने की मांग केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम ये है कि 22 तारीख को 11 बजे जंतर मंतर सब लोग हम इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके
वहाँ पे संसद मार्च करेंगे, संसद का घेराव करेंगे किसानों के इशू को लेके, भूमि अधिग्रहण बिल को लेके। किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफी है पहली बात तो, और वो दिया ही नहीं जा रहा है। तो दिल्ली की तर्ज पे 20,000 रुपए एकड़ स्टेट गवर्नमेंट मुआवजा दे। फसलों की जो खरीद है वो मंडियों में सुनिश्चित की जाए कि उससे किसान परेशान ना हो। इन इशू को लेके हम दिल्ली में जाएंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर पाकिस्तान गोलीबारी की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ कराने का मौका ढूंढ रहा है। रविवार को पांसर, मनियारी, कठुआ व छन दालदीन क्षेत्र में पाक ने अकारण गोलीबारी कर दहशत फैला दी। शाम 5 बजे शुरू हुई गोलीबारी देर रात तक रुक रुक कर जारी रही। छन लालदीन में पाकिस्तान की ओर से गिराए गए गोले से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं, लेकिन गोलीबारी की आड़ में पाक घुसपैठ कराने की ताक में है। सीमा पर 2 स्थानों पर तार काटने की भी सूचनाएं मिल रही हैं। पुलिस फायरिंग में युवक की मौत के विरोध में बड़गाम रविवार को भी पूरी तरह से बंद रहा। 2 दिनों की हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद सुबह से ही बड़गाम के तमाम बाजार बंद रहे। कुछ स्थानों पर गुस्साए युवकों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। बड़गाम घटना के कारण पूरी कश्मीर घाटी में तनाव बरकरार है। बड़गाम के नारबल इलाके में पत्थरबाजी हुई, लेकिन परिस्थितियां नियंत्रण में हैं। श्रीनगर की लाल चौक का इलाका तनाव के कारण बंद रहा। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और अन्य अलगाववादी नेताओं को नज़रबंद किए जाने के कारण रविवार को कोई रैली नहीं हो पाई। गिलानी को उनके निवास पर ही 3 दिनों से नज़रबंद किया गया, जबकि मीरवाइज फारूक को रविवार को उनके निवास पर ही रोक दिया गया। मसरत आलम द्वारा देशद्रोही भाषा का इस्तेमाल करना तथा देश विरोधी हरकतें करने के पीछे रियासत के हालात बिगाड़ना हो सकता है, यह कहना है भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी का। जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा ने माना है कि मसरत आलम की गिरफ्तारी मामले में देरी होने की वजह से घाटी में हालात खराब हुए। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा कि मसरत आलम मामले में कार्यवाही में देरी होने के चलते ही स्थिति विस्फोटक हो गई, लेकिन भविष्य में भाजपा ऐसे मामलों पर नजर रखेगी और देरी नहीं होने देगी। है कि 2-3 मुद्दे जो है इकट्ठे जुड़े हैं। इसमें इस टाइम पे जो टाइमिंग है मसरत आलम के मसले के ऊपर, जो मसरत आलम ने ये सारा कुछ किया है, उससे डेफिनेटली रिलेशन है कश्मीरी पंडित्स कम्युनिटी का वापस कश्मीर में बसाने की जो एफर्ट की जा रही है उसको रोकने के बारे में। ये भी एफर्ट है कि आगे अमरनाथ की यात्रा जो आने वाली है उसको कहीं पे प्रॉब्लम खड़ी की जाए। उसमें टूरिस्ट सीजन आगे आने वाला है, उसको ख़राब करने की भी कोशिश है। और इस तरह की ताकतें काफ़ी देर से जो कमज़ोर पड़ी हुई थी, ये अपने दोबारा सिर उठाने की कोशिश कर रही हैं। उस तरफ ये कोशिश ज़रूर है, लेकिन हमें लगता है कि कोलिशन पार्टनर्स मिल के इस कोशिश को नाकाम करेंगे। बाईपास रोड पर सेक्टर 8 के पास सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत के बाद सैकड़े लोगों ने सर्वोदय अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर पैसे ना दिए जाने पर इलाज ना करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इस दुर्घटना में पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं। पूछे जाने पर थाना प्रभारी भी चुप साधे हुए नजर आए। जी हां, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नज़ारा विलाप करते हुए उन लोगों का है जिनके परिवार से एक महिला की सड़क पार करते समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल सेक्टर 8 की झुग्गियों में रहने वाली यह महिला बाईपास रोड पर सड़क पार कर रही थी। किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। परिजनों की माने तो टक्कर लगते समय पुलिस की एक गाड़ी वहां पीछे से आ रही थी, लेकिन पुलिस ने हादसे को देख उसे पकड़ा नहीं। पुलिस चाहती तो उसे पकड़ सकती थी। परिजनों का आरोप है, यहाँ तक है कि अस्पताल में जब महिला को इलाज के लिए लाया गया तो डॉक्टरों ने 50,000 रुपये जमा करवाने के लिए कहा, क्योंकि वह लोग पैसे जमा नहीं करवा पाए, इसलिए उनके मरीज का इलाज सही ढंग से नहीं किया गया और मरीज की मौत हो गई। मामला ये है कि यहाँ से जब एक्सीडेंट हुई तो पुलिस की गाड़ी उसके पीछे गई, लेकिन लास्ट देखते हो पुलिस वाले निकल गए। दो पीसीआर। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? बाईपास सेक्टर 8 नियर काली मंदिर।
इन्होंने पैसा मांगा कि पैसे दो जब ट्रीटमेंट करूंगा। जब तक हम उनके आदमी पैसे लाने गए तो इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया। पैसे लेके आए, आदमी खत्म। एक्सीडेंट हुआ बाईपास रोड पर, सब उठा कर लाया, डॉक्टर के बोला इलाज करो, बोला 50,000 दो जमा करो। मैं बोला मैं आधा घंटा में आ रहा हूँ, इनको एडमिट करो, अंदर में करो दवाई सुई। कौन से सर हॉस्पिटल में लेके आए? सर वो 2 में। एक्सीडेंट किस चीज से हुआ था? गाड़ी हुआ, सेंटर कोई गाड़ी हुआ रोड पे, गाड़ी वाला भाग गया। पुलिस भी सामने, जिप्सी भी लगी, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं किया। अभी बयान लिखा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। पुलिस आई है, सूचना मिली है पुलिस को, कोई एक्सीडेंट में मौत हुई है, पुलिस पूछ गई है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में बुरी तरह जली हालत में मौत से संघर्ष कर रही 7 साल की मुस्कान को एक स्वयंसेवी संस्था ने अपना लिया है। फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों एवं उनके परिजनों के इलाज के लिए नीति बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में अजय श्रीवास्तव ने मांग की है कि इलाज के लिए सरकार विस्तृत नीति बनाए। रेड क्रॉस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जिनको रेड क्रॉस की मदद की आवश्यकता है, लेकिन रेड क्रॉस हाई प्रोफाइल लोगों के लिए ग्लैमर दिखाने का जरिया बन गया है। सरकारी स्तर पर भी प्रयासों की कमी है। ऐसे अनेक मामले राज्य भर में रोज सामने आते हैं। हिमाचल प्रदेश में कड़ी मेहनत मजदूरी करके यहाँ के विकास में योगदान करने वाले प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारजनों को अस्पताल में भर्ती होने पर कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती। वो नहीं बची, अब वो खाली हाथ कल यहाँ से चले गए। हमें जब से इस बात का पता लगा कि वो बच्ची यहाँ पर एडमिट है, उसकी कहानी भी बताऊं, लेकिन मुझे जब पता चला कि उसकी हालत बहुत ज्यादा काम तो हमारे बच्चों को स्टोव से लग गया, धोखा से ऐसे मिट्टी तेल डाल रहे थे, उसे लग गया। 5 तारीख को 8:30 बजे, हम 12 बजे तक यहाँ पहुँचे। हमारे कहना है ऐसे हम गरीब मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने वाले, 3 बच्चे की साथ में। जब हम बिहार से आए यहाँ पर मजदूरी करने के लिए, अगर यहाँ पर हमारे बच्चा का कुछ हो गया तो सरकार को मदद करना चाहिए। राज्य सरकार कह सकती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। राज्य सरकार के पास अनलिमिटेड साधन नहीं है, लेकिन जिन परियोजनाओं में ये काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, जितना बड़ा हब, इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं, उसमें कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के, चाहे उसमें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का इस्तेमाल हो, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मानवीय सहायता के लिए सीएम रिलीफ फंड भी है, गवर्नमेंट अलग से भी बजट एलोकेट कर सकती है, और सीएसआर एक्टिविटीज में से पैसे लेके एक ह्यूज कॉर्पस फंड बनाए। वो कॉर्पस फंड हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो और उसको उसका इस्तेमाल सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए हो, क्योंकि तभी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी जो राज्य सरकार की है वो। आईएएस एसएन रॉय पर आरोप लगाने वाली महिला आज हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और एसआईटी अध्यक्ष उर्विजा गोयल से मिलेगी। आरोप लगाने वाली महिला पहले उर्विजा गोयल से मिलेगी, फिर 1 बजे के करीब हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात करेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, आईएएस अधिकारी पर आरोप लगे हैं, तो क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि ये जो मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से जो पंचकुला की महिला है, इसने साफ तौर पे आईएएस अधिकारी जो है एसएन रॉय, उन पर जो हरियाणा के जो है प्रिंसिपल अर्बन लोकल बॉडी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और ऊंचे पद पे हैं एसएन रॉय, उन पर जो है आरोप लगाया है। और उनका साफ तौर पे जो महिला ने आरोप लगाया है वो ये है कि उन्होंने 2008 में उनसे संपर्क में आई थी, जब से जो है वो शादी का झांसा देकर जो है उनके साथ शारीरिक शोषण जो है वो करते रहे हैं और लास्ट में जो है उनको धमकियां भी देते रहे हैं। तो इस जो लेडीज हैं, इन्होंने पहले पंचकुला के जो है डीजीपी पर जो है कंप्लेंट डाली थी। उसके बाद जो है महिला ने जो है मीडिया के सामने बयान दिए थे कि पंचकुला जो पुलिस है या पंचकुला के जो आला अधिकारी है वो सब मिले हुए हैं, तो इसकी जांच जो है वो चंडीगढ़ पुलिस से कराई जाए। तो ये महिला जो है वो पिछले हफ्ते जो है चंडीगढ़ पुलिस के आईजी जो है उपाध्याय से जो है वो मिली थी और उपाध्याय ने जो है इनको आश्वासन दिया था, उन्होंने एक लेटर भी दिया था लेडीज ने चंडीगढ़ पुलिस से जो है कार्रवाई की जाए। तो इसमें जो है चंडीगढ़ पुलिस ने एक एसआईटी टीम जो है वो गठित की गई है, जिसमें एसपी जो है उर्जिवा गोयल, जो चंडीगढ़ के एसपी उर्जिवा गोयल है, और एसएचओ 19 जो है मनिंदर सिंह और खुद एसपी परमिंदर सिंह
सिंह जो है इसमें शामिल है। तो आज जो है उर्जिवा गोयल को जो है यहाँ पर उस पीड़ित महिला से मिलने के लिए बुलाया गया है और उससे बैठकर जो है बातचीत अभी जो है वो चल रही है। उर्जिवा गोयल ने जो है आज बुलाया है, इसमें उनका बुलाने का मेन मकसद यही है कि पूरी जो भी बात है वो पीड़ित महिला जो है वो अपने उनको सामने रखेगी। जो एसआईटी की गठन किया है चंडीगढ़ पुलिस ने, उनके सामने रखी जाएगी और वो सारी जांच जो है उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस करेगी। उसके बाद जो है वो महिला जो है राज्यपाल को पहले भी ज्ञापन उन्होंने सौंपा था, तो आज भी वो महिला जो है राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपने जा सकती है। तो पीड़ित महिला का साफ तौर पे कहना है, हमारी बात हुई है उनसे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल पाता, जब तक जो है वो सभी जो है राज्यपाल से या फिर चंडीगढ़ पुलिस के जो आला अधिकारी है उनके गुहार लगाती जाएगी कि मुझे जो अन्याय जो हुआ है मेरे साथ, मुझे न्याय जो है वो मिलना चाहिए। जी मनोज, इस पूरे मामले पर आईएएस अधिकारी एसएन रॉय का क्या पक्ष है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से जब ये मीडिया में से मामला सामने आया था, जब पीड़ित ने ये आरोप लगाए थे, उसके दूसरे दिन ही से जो एसएन रॉय को जो है छुट्टी पर भेज दिया था। हमारी उनसे बात, हमने कोशिश करी उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था। तो जो उनके वकील हैं सरतेज सिंह नरूला, उन्होंने जो है बात की थी मीडिया से, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जितने भी आरोप है वो निराधार हैं और ये जो पीड़ित महिला है इसका यही काम है एक्सटॉर्शन करके जो है वो पैसा वसूलना। और इनका जो इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, एसएन रॉय ने जो साफ तौर पे बोला है कि ऐसा कभी भी जो है इनको कोई वायदा नहीं किया कि शादी की जाएगी, ऐसा कुछ है। ये महिला जो है 2008 में उनके संपर्क में आई थी और उनके घर वालों को भी अच्छी तरह जानती है, उनका फैमिली जैसा रिलेशन था, लेकिन आज तक ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन अब जब ये महिला जो है ब्लैकमेल कर रही है, 10 करोड़ रुपए की मांग कर रही है, या फिर एक कोठी जो है अपने नाम, जो 19 सेक्टर में उनकी कोठी है वो अपने नाम करने को कह रही है, तो कहीं ना कहीं जब उनको मना किया गया, उस पीड़ित महिला को मना किया गया, तो उस महिला ने जो है ये इस तरह का ड्रामा रचा है और मीडिया को बुलाकर जो है ये इस जो इशू को जो है वो उठाने की कोशिश की है। लेकिन उनके जो वकील है उनका साफ तौर पे कहना है सारा ब्लैकमेलिंग का मामला है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें आईएएस एसएन रॉय पर आरोप लगाने वाली महिला आज हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और एसआईटी अध्यक्ष उर्विजा गोयल से मिलेंगी। आरोप लगाने वाली महिला पहले उर्विजा गोयल से मिलेंगी, उसके बाद 1 बजे के करीब हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात करेंगी। तीन देशों के दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को एक बार फिर देश के लोगों से मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज सुबह ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी। हालांकि इस बार मन की बात का मुद्दा क्या होगा यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इससे पहले मोदी ने 22 मार्च को किसानों से भूमि अधिग्रहण को लेकर मन की बात की थी। प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ ग्रामीण भारत खेत खलियान के बारे में अपनी राय साझा की थी। हालांकि उन्होंने सबसे ज़्यादा समय भूमि अधिग्रहण बिल पर दिया था। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से कहा कि उनकी सरकार किसानों से कोई अधिकार छीनने के बजाय उन्हें दोगुना फायदा देने की नीति बना रही है। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।